अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंग्री टमी। उम्मीद है आप सब बेहतरीन होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, घर में आबाद रखे, ढेर सारी खुशियां अता फरमाए, बहुत सारी सेहत दे, आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो जैसे आपको पता है क्लीनिंग चल रही है, तो आज जो है वो फ्रिज का जो टॉप है उसको ऑर्गेनाइज करने की बारी थी। बहुत टाइम हो गया था, बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैं उसके ऊपर जो जस्ट डिस्कार्ड करती जा रही थी। देयर वाज नो प्रॉपर प्लेस फॉर देम और वो बहुत ही गंदा लग रहा था, लिटरली वेरी बैड। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी आज इसकी बारी है तो इसको करती हूँ मैं। फ्रिज जो था ऊपर से बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, डस्टी था और जो था ना एक दाग था वो ज़्यादा था। ये जो है ना ये वाइट वाला वैक्स जब मैंने लिया था ना ये तब का ही था ऊपर। मैंने बहुत ज़्यादा इसको साफ़ करने की कोशिश की थी। मैंने यूज़ फ्रिज ली थी एक्चुअली, तो ये साफ नहीं हो रहा था। तब मैंने उतारने भी बहुत कोशिश की लेकिन इतना पका लगा हुआ था। आई थिंक ये कैंडल वैक्स थी या क्या थी, आई डोंट नो। लेकिन अभी वो आई थिंक बास्केट वगैरह रखने की वजह से ना, तो उसकी वजह से वो उखड़ गया था। तो बस ये जो है ना इसको मैंने जल्दी-जल्दी वही अपना जो मेरा जो ऑल पर्पस क्लीनर है, विनेगर, वाटर, डिश वॉशिंग लिक्विड, ठीक है? वो बना के तो वो मैंने इसके ऊपर थोड़ा स्प्रे किया और फ़ौरन ही फ़ौरन वो उतर गया। इसको मुझे थोड़ा-सा जो है ना वो ज़रा स्क्रब करना पड़ा था बस ये दाग। बाकी जो था मुझे कुछ ज़्यादा स्क्रब नहीं करना पड़ा, डस्ट ही थी बस अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब ली थी तब मैंने इसको सही कूचा-काची की थी इसकी, तब इसका थोड़ा मैल था। आप चाहें तो फ्रिज के ऊपर बहुत सारे जो है ना वो मिलते हैं डालने वाले नैपकिन्स भी चीज़ें, जैसे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। इस तरह की आप डाल सकते हैं साफ़ करने के बाद। आप खाली अखबार डाल लें, प्लास्टिक शीट डाल लें, कोई आपके पास पुराना कपड़ा पड़ा हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पता है वो डस्ट प्रिवेंट करता है, आपकी फ्रिज ऊपर से ख़राब भी नहीं होती है ना, तो इस तरह वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने तो खैर कुछ नहीं डाला इतना, क्योंकि आपको पता है कि यूजुअली वरना पाकिस्तान में या इन घरों में ना ज़रूर डाला होता है। तो मैंने तो नहीं डाला, लेकिन ये है कि क्योंकि मैं तो साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है तो वो अखबार जो है ना वो इट्स वेरी गुड थिंग। तो ये देखें सफाई करने के लिए कहाँ-कहाँ चढ़ना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे मुझे हँसी आ गई थी, मुझे अपनी याद आ गया, हम सऊदीया में थे जब, तो मेरी मम्मा पाकिस्तान गई हुई थी, तो वो आ रही थी, तो सफाई कर रहे थे। तो मैं और मेरी बहन इसी तरह ना काउंटर टॉप पे चढ़े थे और वो काउंटर टॉप इसी तरह मार्बल का था, वो टूट गया था और मेरी बहन की एक टाँग अंदर, एक टाँग बाहर और वाइपर हवा में और मैं खड़ी हँस रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसकी टाँग वगैरह कुछ नहीं टूटा था, लेकिन मार्बल टूट गया था हमारा। एनीवेज़ ये जो बास्केट आपको याद होगी जो मैंने ऑर्डर की थी, तो इसी पर्पज़ के लिए मैंने ऑर्डर की थी। तब मैं एक्चुअली 2 ऑर्डर करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ही जो आपको नज़र आ रही प्लास्टिक की बास्केट थी, तो मैंने कहा उसको मैं क्यों ज़ाया करूँ, तो वो इसलिए फिर मैंने ना एक ही ऑर्डर किया था। तो ये जो मेरे जार्स थे ये काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, तो मैंने अभी इनको यूज़ नहीं करना, तो मैंने कहा मैं इसके अंदर जो है ना इनको फॉर टाइम बिंग रख देती हूँ। एक तो सँभाले भी रहेंगे, टूटेंगे नहीं, सही रहेंगे। जो चीज़ें जो है मैं यूज़ नहीं करती, मुझे अंदर रखनी है या कभी-कभी चाहिए होती हैं, तो वो इसके अंदर रख के ऑर्गेनाइज़ लगेगा, एक ज़रा प्यारा-सा लगेगा। ये जो फ़ॉइल थी एल्यूमीनियम बड़ी वाली थी, वो मैंने कहा इसको मैं पहले यूज़ कर लेती हूँ, और ये जो छोटी वाली ड्रॉअर में थी ये मैंने इसके अंदर रख दी क्योंकि इसके अंदर पूरी आ गई थी। तो मैंने कहा ये इसके अंदर पड़ी रहेगी और कोई जगह जो है वो मुझे नहीं मिल रही थी इसको रखने के लिए। आपको पता है कैबिनेट्स कम है मेरे किचन में, तो स्टोरेज का थोड़ा इश्यू हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह मैनेज कर ही लेती हूँ। फिर मैं इसको फ्रिज के ऊपर रख के देख रही थी किस तरह किस एंगल में अच्छी लगी थी, इस तरह सारा ना, और टैग भी मैंने अभी तक इस पे उतारा नहीं था। तो ये मुझे लंबी ही अच्छी लगी, जब मैं इसको वो दूसरी तरह रख रही थी तो मुझे वो सही नहीं लगी थी, ठीक है। ये जो प्लास्टिक की मेरी ये बास्केट थी ना, ये एक्चुअली मैंने ली थी अपनी सिस्टर के लिए, लेकिन उसने यूज़ नहीं की रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए ना फॉर वेजिटेबल्स एंड ऑल। लेकिन वो फिर उसने मुझे दे दी थी, शी डिडंट यूज़ इट। तो मैंने तब से ना इसको, वैसे पहले मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, लेकिन बाद में फ्रिज में मैंने ऑर्गेनाइज़र्स ले आई तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने बस इसको जल्दी-जल्दी क्लीन करके ना इसके अंदर जो दालें वगैरह एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी, जो वॉलनट्स वगैरह काशू पड़े हुए थे ऊपर, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। तो एक्स्ट्रा जो दालें वगैरह होती हैं वो मैं इसके अंदर रख दिया करूँगी। तो ये स्टूल पे चढ़ के तो मैंने ऊपर सारा ना ये जो है कर लिया, और ये बहुत नीट हो गई थी मेरी फ्रिज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पता है वो थोड़ा-सा देखिए ना आप उसको सही करने से वो कितनी नीटनेस आ गई है। आप चाहें तो ऊपर एक वास भी रख सकते हैं आगे करके, वो खूबसूरती आती है, इट विल लुक वेरी नाइस, ठीक है। तो बस ये जो है ना पूरा मेरा आज का व्लॉग छोटा-सा था, लेकिन ये ऑर्गेनाइज़ करने में था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये ऑर्गेनाइज़ हो गया। फ्रिज ओपन करके मैंने देखा डोर के कहीं आगे तो नहीं आ रही बास्केट, क्योंकि मैंने कैमरा ऊपर किया हुआ था, मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा था। तो बस यही करते-करते जो है ना मेरा दिन गुज़र गया, और ये जो था आइस ट्रेज़ ये भी काउंटर टॉप पे पड़ी हुई थी कितनी देर से, तो मैंने कहा ये भी रख देती हूँ अंदर। ये बाद में मुझे याद आया, ये जो छोटी-छोटी बॉटल्स हैं ना, ये आया था ज़मज़म का पानी आता है ना जब कोई जाता है, तो वो लेके आते हैं, तो मैंने ये ना धो के तो रख ली थी। मैंने कहा कभी काम आ जाती हैं, यूज़ हो जाती हैं। तो ये मैंने इसके अंदर रख ली थी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।